ये कह रहे हैं मोदी मॉडल का काम बोलता है गुजरात में। काम तो कुछ नहीं, 0-0। वो भ्रष्टाचार बहुत है मेरे सामने। भ्रष्टाचार का क्या मतलब है? काम होगा तो भ्रष्टाचार होगा। वो मेरे साले साहब है, साले साहब है। तो आप लोगों की घर में भी बहस होती होगी ऐसे राजनीति? होती है। हमको गर्व होता है मोदी पर कि ये देश का एक कुछ है शेर बैठा सीने है। में मोदी है। आम आदमी ने हिला दिया, भाजपा को हिला दिया है। तो 2 दिन के बाद आप भी ये सर्वे करवा देना कितनी सीट आ रही है। कोई जरूरत नहीं है, सर्वे की कोई जरूरत नहीं, एक भी सीट नहीं आएगी। दोस्तों इस वक्त हम दिल्ली अहमदाबाद राजधानी एक्सप्रेस में हैं और ये सारे जो यात्री हैं सब गुजरात के हैं। तो गुजरात का चुनावी माहौल क्या है? राजधानी सवाल तो पूछने दो यार। अभी मोदी के बिना क्या सवाल पूछोगे आप? पूछिए। हर बात का एक ही जवाब है, मोदी। मोदी मोदी जी को किस मुद्दे पे आप पसंद करते हैं? क्योंकि मोदी जी तो प्रधानमंत्री है, राज्य के चुनाव है, तो मोदी फैक्टर क्यों सबसे बड़ा? पूरा इंडिया किस मुद्दे पर उसको वोट दे रहा है? मोदी क्यों पसंद? आप कहाँ से हो? नमस्कार। हाँ जी, नडियाद गुजरात से हूँ मैं। अभी आपने सवाल पूछा कि मोदी क्यों पसंद है। मोदी इसलिए पसंद है कि जो गुजरात में जो कार्य हुआ है उनके कार्यकाल में और उनके बाद जो कार्यकाल हुआ है, सभी को यही है, आशा है कि और भी अच्छा होगा, उससे भी अच्छा काम जो होगा बहुत अच्छा होगा। सवाल है केजरीवाल का। गुजरात की जनता मुफ्त की रेवड़ी के चक्कर में आने वाली नहीं है, ये आप स्पष्ट मान लीजिए। अच्छा, हाँ, 200-500 का लाइट बिल फ्री दे दिया और वोट दे के आगे एक बोतल पकड़ा दिया, वोट दे के आगे, वो वाले गुजराती नहीं है। वो आप दिमाग से भ्रम निकाल दीजिए। जो दिल्ली वालों ने मुफ्त की रेवड़ी जो ली है ना, वो गुजरात वाले नहीं लेने वाले। अच्छा। और दूसरी बात है, मोदी इंटरनेशनल हीरो है, ऑल वर्ल्ड। उसने भारत को नई पहचान दिलाई है। हमको इसी से खुशी है और हम पसंद है। ये आपने कहा कि विश्व में नाम रोशन कर दिया, तो किस चीज में हम नंबर 1 बन गए? मतलब विश्व गुरु किस चीज में बन गए? देखो, हर चीज में नहीं, किस चीज में? मतलब हर चीज में आप गिनवाइए ना कि भाई शिक्षा, स्वास्थ्य, कोई तो बताइए, कोई एक आध चीज। स्वास्थ्य में मोदी जी अभी 5 लाख का दे रहे हैं ना अभी। और बहुत बता रहा हूँ। बताने देखिए, मोदी जी ने जो स्कीमें जो चालू की है 10 साल, पिछले 10 साल से, वो उन्होंने खाली कागज पे नहीं चालू की है, उन्होंने पटल पे लाके दिखाया है लोगों को, और उनका लाभ भी मिल रहा है। नहीं, विश्व गुरु आपने कहा कि डंका बज गया। आप देख लीजिए ना, किस दुनिया मानती चीज? है। आप कोरोना में एक क्षेत्र तो बताओ ना। दुनिया मानती है। आप, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जनता नहीं बोल रही है, दुनिया मान रही है मोदी का। आप तो मैं वही तो कह रहा हूँ, किस क्षेत्र में? मतलब अभी G20 का देख लीजिए। जब मनमोहन सिंह जाते थे तब का भारत और अब का भारत, मोदी का भारत, रात दिन का फर्क है। कैसे फर्क है? सबको पता है, विपक्ष भी मतलब जानता है। जब इंदिरा गांधी जाती थी विदेश में तब भी सम्मान मिलता था, जब मनमोहन सिंह जाते थे तब भी सम्मान मिलता था, जब वाजपेयी जी जाते थे तब भी सम्मान मिलता था, जब मोदी जी जाते तब भी सम्मान मिलता है। अंतर क्या है? सही बात है, इंदिरा गांधी बहुत अच्छी प्रधानमंत्री थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम भी मानते हैं, लोग भी मानते थे। वो तो भारत का तो कोई भी प्रधानमंत्री जाए सम्मान तो मिलता ही है ना, कोई भी हो, चाहे वाजपेयी जी का भी सम्मान मिलता है। अलग बात है, और उनका मानना, उस चीज को दिमाग में लेके भारत के प्रति जो रवैया है पूरी दुनिया का, वो बहुत कुछ बदल चुका है। आप भी जानते होंगे, आप पत्रकार हैं, आपको भली भांति वो पता तो है। ओबामा ने मनमोहन सिंह जी की तारीफ की थी कि यार इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं, जब दुनिया मंदी में डूबी हुई है तो ये पता नहीं कौन से पंडित है, भारत को बचा लिया। तो ओबामा ने मंच पे बोला था ऐसा। उस वक्त उतना विज्ञापन नहीं होता था। वो तो मंच पे, तो मैं भी यहाँ आम आदमी वाले कोई आएंगे तो मैं उनको भी बोलूंगा बहुत अच्छा है, आपकी पार्टी बहुत अच्छा है ना। मनमोहन सिंह, बोलना पड़ता है। ओबामा ने दुनिया भर के नेताओं के सामने मनमोहन सिंह की तारीफ की थी। अब बहुत सारे नेताओं ने मोदी जी की भी तारीफ कर दी, तो अंतर क्या है? मैं ये जानना चाहता हूँ ना आपसे। जी सर। हाँ जी, बताओ क्या अंतर, आप बताओ। नहीं, सारे नेता मोदी की तारीफ करते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड के। जैसे किसने की तारीफ? जैसे मनमोहन सिंह की भाई अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने भारत को मंदी से बचा लिया। ऐसे दुनिया के किस राष्ट्रपति ने मोदी जी की तारीफ? सबने की है ना। जैसे एक आध नाम बताइए ना।
हम तो हमको पता नहीं है, सबने तारीफ की, हम तो सब न्यूज में G20 की जो मीट थी ये राउंड, तो उसमें भी यूएसए के बाजू में इंडिया का मतलब सीट दिया हुआ था, तो पहले बैठने को, तो पहले ऐसा कुछ नहीं था, कहीं पे भी हमको बिठा देते थे। तो अभी ऐसा नहीं है, अपने को इतनी ज्यादा वैल्यू मिल रही है ऐसा इंडिया को कि भाई यूएसए के प्रेसिडेंट के बाद बाजू में अपने को बैठने को सीट मिल रहा है। और मतलब यही अपने लिए गर्व की बात है। और प्लस ठीक है, थोड़ी बहुत तो क्या है कि सुधार आएगा, जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है ये वो, तो ये थोड़ा अभी टाइम लगेगा कि इससे तो नौकरियां कम हो रही है ना सरकारी नौकरियां कम हो रही है, पर अभी उसमें क्या कर सकते, थोड़ा डेवलपमेंट में भी टाइम लगता है ना। ऐसा तो नहीं होता कि 10 साल में ये बढ़ गया, ऐसा कर दिया, ऐसा ये तीर मार दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। कोई भी डेवलपमेंट में थोड़ा टाइम लगता है, तो हम भी टाइम देना चाहेंगे गुजरात में, और टाइम देना चाहेंगे। अच्छा, महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है गुजरात चुनाव? भूपेंद्र भाई को अभी मैं कल वीडियो देख रहा था, एक स्मृति ईरानी जी का कार्यक्रम था, बीजेपी की महिला कार्यकर्ता ने भी बोला कि महंगाई है, मोदी जी को बोलो थोड़ा सिलेंडर के दाम कम करें। बीजेपी कार्यकर्ता ने बोला। देखिए सर जी, ऐसा है, देश का विकास करने के लिए हर क्षेत्र में कुछ न कुछ करना पड़ता है, और मतलब महंगा करना पड़ता है। नहीं, देखिए हमारा भी योगदान होता है विकास में, विकास कार्य में हमारा योगदान होता है। कोई सिलेंडर नारा तो दिया था मोदी जी ने, बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, नारा नहीं दिया था? दिया था पर अभी सरकार तो है, पर महंगा तो है, गैस का बाटला महंगा, तेल महंगा तो है ही है, महंगाई तो है, परेशानी है महंगाई से। हाँ, तो छोटे आदमी को परेशानी, बड़े वालों को दिक्कत नहीं है, महंगाई तो बहुत है गुजरात में, महंगाई बहुत है गुजरात में, किसी को दिक्कत ही नहीं है, कोई भी भाव हो दिक्कत किसी को नहीं है। कह रहे छोटे आदमी को दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ किसी को दिक्कत है। तो मैंने यहाँ मजदूरी काम कर रहा है, उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ी है 50 रुपया, तो महंगाई तो दोगुनी हो गई है, फायदा तो है नहीं कुछ। हम नीचे वाला छोटे वाला है, उसको आप दिक्कत है, छोटे आदमी को दिक्कत है, बड़े को कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई परेशानी नहीं है, छोटा आदमी उसको परेशानी है। तो चुनावी मुद्दा है क्या गुजरात में? चुनावी मुद्दा तो चल रहा है, पर ये बीजेपी वाला है, वो तो खा जाएगा, किसको आम दाम साम दम बेदे है वही है। केजरीवाल जी रही है, आम आदमी टक्कर ले रही है उस मामले पर, तो ठीक है। केजरीवाल जी की जमानत जब्त हो जाएगी। कोई टक्कर नहीं है। अरे बहुत हिला दिया है, अभी टक्कर वाली बात नहीं, आम आदमी ने हिला दिया है, आम आदमी ने हिला दिया है, भाजपा को हिला दिया है, सब लोग अभी आ रहे हैं, हिला दिया। ये तो कह रहे हैं हर तरफ मोदी मोदी है। अरे मोदी है तो जुगाड़ है, पर वो हिला दिया है, अभी तो हिल गया, भाजपा वाले सब पूरे हिल गए। हाँ, जो 1-2 सीट जो भी आए, पर हिल दिया। अभी साला आम आदमी ने कुछ जादू किया है, तो आम आदमी भाजपा हिल गया है पूरा। अच्छा, हिल गया पूरा, ये कह रहे हिल गया सिस्टम। रिजल्ट आने के बाद दिखेगा कौन हिला है, भाजपा हिला है कि केजरीवाल हिला है। वो तो आना ही पड़ता है इलेक्शन के टाइम पे। हर पार्टी 5 साल में जो भी काम करती है, इलेक्शन के टाइम पे तो करता है। इंडिया में जो भी रहता है, इनकम्बेंसी के वजह से उसको लगता है सबको कि मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा। अभी पर अभी जो मोदी की सुनामी चल रही है स्टार प्रचारकों की वजह से, तो 2 दिन के बाद आप भी ये सर्वे करवा देना कितनी सीट आ रही है। कोई जरूरत नहीं है, सर्वे की कोई जरूरत नहीं, एक भी सीट नहीं आएगी, आम आदमी पार्टी की एक भी सीट नहीं आएगी। जमानत जब्त हो जाएगी। काम बोलता है, हाँ। बोलने से कुछ नहीं होता है, सब दिखता है, कोई अंतर नहीं है इस दुनिया में, कोई अंतर नहीं है। केजरीवाल है ना, ये रेवड़ीवाल, केजरीवाल और रेवड़ी लाल, ये गुजरात में नहीं चलने वाला है। तुम आओ गुजरात में इंटरव्यू लो, गांव गांव घूमो, कितना विकास मॉडल है, आप देखो, आप देख लो, खुद आके देख लो। चलो, गांव में, हमारे गुजरात में छोटा गांव होता है, छोटा मतलब छोटा गांव, वहाँ पे घर से कचरा ले जाती है, गाड़ी आती है कचरा लेने के लिए। तो आज तक इतने साल से कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या उसने कुछ किया ही नहीं। तो पहले तो कचरा डालने जाना पड़ता था, अभी घर से कचरा ले जाते हैं। छोटे गांव में 1000 की बस्ती होती है ना, 1000 खाली गांव में 1000 की बस्ती, आप उसमें भी कचरा ले जाते हैं घर से। छोटा सा उदाहरण ऐसे दिखाता थोड़ी हूँ, कोई ले जाते हैं, दूसरे राज्यों से काम बोलता है, एक काम छोटा सा बोलता है। उदाहरण। ये कह रहे कि ये थोड़ा सा आप लोग बहुमत में हो, अल्पमत वाले की भी सुनने दो, कोई बात वो मेरे साले साहब है, साले साहब है। कोई बात नहीं। वो तो आजकल तो बाप बेटे की राजनीतिक बहस हो जाती है, पति पत्नी की हो जाती है, क्या हो गया। ये कह रहे मोदी मॉडल का काम बोलता है गुजरात में। काम तो कुछ नहीं, 0-0, वो भ्रष्टाचार बहुत है मेरे सामने।
हमने राजकोट में 3 पुल बना, 3 पुल, हाँ जी, हाँ जी। उसमें कम से कम 50% भ्रष्टाचार है। तो वो पुल तो बनाना, भ्रष्टाचार का क्या मतलब है? काम होगा तो भ्रष्टाचार होगा। मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, फिर कहा हमको आदमी के सत्येंद्र जैन कहाँ है? सकते हैं मोदी जी थोड़ी बोल सकते हैं। अच्छा नहीं। भाई साहब, मोदी जी तो बोलते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आप कह रहे हो भ्रष्टाचार। वो तो हर जगह अरे यार मोदी जी उसका थोड़ी खर्चा बोलते कितना हैं। है? मोदी जी का खर्चा बहुत है ना, वो तो पूरा बोल रहा है, हिंदुस्तान बात है, मोदी बोलने जी में तो कहाँ फ्री है, जाएंगे? कोने-कोने बिल में थोड़ी बोलने जाएंगे? में कोई दिक्कत थोड़ी है। कोने कोने थोड़ी पहुंच पाएंगे, मोदी जी अकेले थोड़ी कोने पहुंचेंगे। वोट मांगने जा सकते हैं तो फिर भ्रष्टाचार कम करने नहीं जाते जाए, हैं, वोट मांगने वो नहीं जाते हैं। वो देश जाते नहीं कोने कोने वोट मांगने। अपने आप आ जाएगा, वोट अपने आप आता है। देखो मेरी बात सुनो, उसने जो मोदी जी ने विकास किया होगा, विकास का मॉडल उसने लेकर आया, विकास किया होगा, जाना नहीं पड़ेगा तो काम हो जाएगा, ऑटोमेटिक वोट मिलेगा, जाना जरूरत नहीं है, तो रात दिन भरते रहे। वो तो बिजनेस, ये सब बिजनेस की तरह होता है। हम भी बिजनेस करने के लिए दिल्ली आते हैं ना, व्यापार करने के लिए जाना तो पड़ता है ना। अपने आप माल थोड़ी बिकेगा। अच्छा माल, मैं अच्छा माल बना रहा हूँ, मेरे पास कस्टमर आता है, अच्छा माल बन रहा है तो बिक रहा है माल, तो कोई क्यों दिक्कत आते हो दिल्ली? अच्छा आप एक बात बताओ, आप जीजा साला हो, तो आप लोगों की घर में भी बहस होती होगी ऐसे राजनीति? होती है। नहीं। छोटे आदमी की नीति है, छोटे आदमी के लिए कुछ नहीं है, बड़े आदमी के लिए सब कुछ है, बातें करने का है, कुछ है नहीं। देखो अस्पताल सही नहीं है, स्कूल सही नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। 27 साल में 27 साल क्या हुआ? 70 साल पहले कहाँ थे? 27 साल में कुछ नहीं, महंगाई नहीं, सस्ता था, बहुत मजा आ रहा था। सरकार कांग्रेस की सरकार है पहले। ये भाई साहब बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार है। अच्छा विपक्ष का ये आरोप है कि 70 साल में कह रहे, 70 साल में कह रहे 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो विपक्ष ये भी आरोप लगाते 70 साल में जो बनाया था उन संस्थानों को मोदी जी बेच रहे हैं, क्या कह रहे हो? निजीकरण कर रहे हैं ना मोदी जी, कह रहे 70 साल में जो बनाया था उसे बेचने का काम कर रहे, विपक्षी नेता आरोप लगा। क्या बेचा बताओ ना, खुद दिखाओ तो सही, क्या बेचा है? क्या बिकी? प्राइवेट कर दिया, जी भी प्राइवेट कर रहा है। सबको सुविधा चाहिए, सबको सुविधा चाहिए, 24 घंटे लाइट चाहिए, तो प्राइवेटीकरण करना ही पड़ेगा भैया। तो आदमी आम आदमी जाएगा कहाँ? अभी भाजपा वाला है, साम दाम दंड भेद सब उसके पास है। जो अभी मेरी बात सुनो, गुजरात में हमारे गुजरात में, अभी गुजरात में भाजपा सरकार है, आप मान रहे हैं, पर उसमें क्या जो मूर्तिया है, जो राजा है वो कांग्रेस का है, उसको क्यों लिया उसने? भाजपा सरकार अच्छा काम, सब कांग्रेस 40 कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं को टिकट दिया, उसने काम नहीं किया तभी तो लेना पड़ा। उसको जाना है। अच्छा एक मिनट, उसको ये अच्छा काम किया होता तो उसने अच्छा काम किया होता, किसको छूना भी नहीं पड़ता। काम नहीं किया तब तो उसको बुलाता, रिश्वत देता, धमकी देता, कुछ करके उसको बुलाता, बिछाता साथ में। कांग्रेसियों को टिकट दे रहे, बहुत लिया है धमकी देके। कांग्रेस उसने पक्ष छोड़ ही दिया कि भाई कांग्रेस में मेरा कुछ हो ही नहीं पा रहा है। वो 10 साल से उसमें कांग्रेस में पड़ा है, लेकिन वो कुछ काम नहीं कर सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। अच्छा कांग्रेस वालों को टिकट देके कांग्रेस मुक्त भारत बनाना, कांग्रेस वाले को भाजपा में लेके कांग्रेस मुक्त बनाना है। तो अपने कार्यकर्ता तो फिर ठगे रह गए यार, कुछ ठगे नहीं रह गए। सालों से दरी बिछाते हैं, उनका क्या होगा तो फिर? इसीलिए अभी आपने क्या बोला था कि क्यों मंत्रिमंडल का बदल दिया, तो अपने मंत्रिमंडल में वही आए ना जो अपने थे भाजपा वाले। नहीं, दूसरी पार्टियों के नेताओं को एंड टाइम पे टिकट दे देना, ऐसे एकदम से टपकते हैं और टिकट दे देना, गलत नहीं है। वो तो जातिगत गणित समीकरण होते हैं, वो ऊपर डिपेंड है, वो इसके कारण देना पड़ता है। विचारधारा के तेल लेने, तो विचारधारा तो सबकी सही है। मोदी बस विचारधारा जो है ना, हमको गर्व होता है मोदी पर कि ये देश का एक कुछ है, शेर बैठा सीने में मोदी है। हाँ जी, खाली मैं है ना, देखिए मैं कोई ये व्यक्तिगत के बटन न फाड़ दो, व्यक्तिगत नहीं बता, मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ। जो मोदी जी है ना, हमें गर्व होता है कि हमारे देश पे कोई आज है, दिल्ली की कुर्सी पर कोई है जो एनआरसी जैसे कानून, एनआरसी का जो मुद्दा था, कांग्रेस की ताकत थी 70 साल में उसको हटाने के लिए। एनआरसी कहाँ लेके आए अभी? देखिए नहीं आई है ना अभी, 370 है ना, वो तो आर्टिकल 370 तैयारी है, इंतजार करो, सब आएगा, सब आ जाएगा जी, सब आ जाएगा। ये जनसंख्या नियंत्रण कानून है, इसकी भी तैयारी हो रही है। तो ये आपने गुजरात चुनाव पर राजधानी एक्सप्रेस में माहौल देखा, गुजरात के तमाम शहरों और गांव का हाल भी आपको दिखाएंगे, गुजरात से ग्राउंड रिपोर्ट आपको देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए पब्लिक मीटर। नमस्कार। हमारे नडियाद में